चमारे कहिया सागर चमार नाम कार्यक्रम में बैठे सीधे सीधे सबकी शिक्षित बने पड़ी और शिक्षा में ताकत ही बता दें कि अगर शिक्षा में ताकत न हो, कलम में ताकत न हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माण न करे। आज उनके संविधान से एक व्यक्ति विशेष बता देने कि आदमी तो छोड़ दे, जानवर यहाँ तक कि निर्जीव को सुरक्षा है, निर्जीव को सुरक्षा है। लगा हरा पेड़ तू काट दे, अपना के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए। पेड़ की जब सुरक्षा करे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मन एक तो बात छोड़ दे। ऐसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की यह सब के जाना चाहिए कि असली देवता अगर के वही है मानव समाज के जन समुदाय के तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आई। ऐसे सबके कलम की ताकत की पहचाना और अपने ही जो हमारे पुरुष वर्ग है इन्हों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर तू जीवन भर एक दिन में 10 रुपया गुटखा खात होवे और 100 रुपया दारू पियत होवे तो जीवन में तू 60 साल जीवे तो अगर मान लो 6,000 का दारू पीवे कि 60,000 का दारू पीवे, अगर हमका कोनो व्यक्ति कह दे कि हमके दारू पिए से आज तक ही फायदा बा है, वो कहीं कि हमारे भैंस चरा तो भैंस चरावे तैयार है। दारू पिए के बाद अगर कह दे कि हमके फायदा बा है, ये सबसे बड़ी मनसेरू दारू पिया था तो मेहरारू पूजा करत थी। इनमें सबसे ज्यादा परेशानी बेचारे लड़कन के, सीधी सी बात खुली बात बताइला है। सबसे बड़ी बात मैं मनसेरू दारू पिया था, दोबारा बोली, दारू पूजा करत थी और लड़का जो है तो नखड़ा जो तो दुनिया खेला था। देखा सबकी सुधार करी, जरूरी नहीं है कि मेहरारू पीछे है, मेहरारू मुख्यमंत्री बनी है। ऐसा मैं सोचा कि मेहरारू घूंघट में रहती है, मेहरारू मुख्यमंत्री बनी है, वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है तो मेहरिया है। ठीक है, ये चीज की कबू ने सोचा कि मेहरिया क्यों से कमजोर होती, ये क्यों न सोचे कि मेहरिया जो है तो कमजोर होती है। मेहरिया में वो ताकत ही मनसेरू अगर शिक्षित भाई तो सिर्फ एक परिवार सुधार सकता है, लेकिन अगर मेहरारू शिक्षित भाई है तो ही परिवार की सुधारत थी। मायके में रही तो मायका सुधारे रही और ससुराल में जी तो ससुराल सुधारी और ससुराल में जब जी तो होकर आवे वाली पीढ़ी एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने परिवार और कुल का नाम रोशन करी। ऐसे सबसे ज्यादा हमारा निवेदन ये है, सब हमारे समाज के लोग बैठा है, कार्यक्रम आयोजित करे कि सीधा सीधा मतलब ये है कि अपना पछे मजदूर हैं, ठीक है मजदूरी करी, क्योंकि हमारे पुरखा तना संपत्ति नहीं बिढ़ाई के गए, हमारे पुरखन की मार के जो नवे मजदूरी कराबर है सगली संपत्ति अपने नाम करा ली 15% वाली। ठीक है, वही की लड़ाई सदैव से चली आ रही, अब अहिनो चली आवल है। ऐसे निवेदन है कि अपना पछे हम नहीं कही हम धर्म के विरोधी नहीं आए, चाहे जौने धर्म में रही जितना पूजा करी, लेकिन जहिया काज होए कि बिटियन से यह पूछी कि बिट्टी तू कैठे कितना पढ़े है, ये न पूछी कि तू कैठे व्रत करे है। सीधी सी बात है, याद रखा सबके सबके अगर यह जितना जात है बिटिया देखती है कहीं बिट्टी पढ़े है कुछ कि नहीं पढ़े है, याद रखा। ये ना पूछी कि बिट्टी तू साल में कैसे व्रत करे है, बिल्कुल कभी नहीं पूछते, क्या बताए दे सब जात में दूसरे को बहन बिटिया देखे। ऐसे हमारा निवेदन है कि पढ़ा हम अगर बोली लाइन तो हम बोले लायक बनान, ऐसे बोली लायक आप भी बनिए बोलने लायक, पढ़िए तभी बोलने लायक बनेंगे। और जब तक आप बोलेंगे नहीं तो क्यों ये कैसे मरी तो क्यों वो कैसे मरी तो क्यों वो कैसे मरी, इस बात को याद रखिए। ये तो बताओ चाहिए यार, तो कब से बैठा है, हमें कोई मेरे सामने कोई नहीं कहता फलन मारे, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये जवाब दे देगा। और हमारे परिवार के हमारे भाई को हमारे काका को हमारे सामने का दे फलन मार चल हमारे बोझा बांधे किए, कारण ये है कि वो जवाब नहीं दे सकता। इसलिए शिक्षा के महत्व को समझिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इस लिखित संविधान को समझिए, और संविधान में जो अधिकार प्राप्त है वो भी मैं बता दिया। वोट डायरेक्ट अधिकार कौनो देवी देवता नहीं देगा, ये बाबा 5 साल में सबके लगे कोड़े कर गिरे, यही हमके 1 साल मौका दिया, 1 साल मौका दिया, सरस्वती ये किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये बाबा साहब भारतीय संविधान की देन है। इसलिए हम मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की पूजी थे इसे। और आप सबसे अब हम अपनी बातों को विराम देते हुए आप सबसे क्षमा चाहते हैं, अगर गलती हुई होगी तो माफ करना, और शिक्षा के महत्व को समझिए। शेष जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम।